अब देखिए हम अब इसके आगे बताते हैं। जो खेत होता है, क्रॉप होता है, फसल होता है, तो उसको पूरा न्यूट्रिएंट हो, मिनरल्स हो, जिससे उसका ग्रोथ खूब अच्छा से हो। तो उसके लिए हम लोग खेत में खाद डालते हैं। तो खाद भी है ना, सो अनेक प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक खाद, जो नेचुरल, जो किसान लोग, ऐसा खाद जो किसान लोग अपने खेत में नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर पर बना लेता है, और वो आसान ईजी होता है। उसी को मैन्योर कहते हैं। मैन्योर देखिए, मैन्योर्स। तो मैन्योर्स क्या हुआ? मैन्योर्स यानी कि ऑर्गेनिक। तो मैन्योर मैन्योर क्या हुआ कि मैन्योर जो होता है, खाद होता है, वो किसान लोग अपना आसानी से खेत में बना लेता है। जैसे कोई जानवर मर गया, या पेड़ पौधा ये सब का कटाई हुआ, तो उसको जला उला के फिर है ना, उसमें गाय का गोबर, अर्थवर्म जो हुआ, चारा हुआ, ये सब मिला के और उसको बना लेता है प्राकृतिक तौर पर। तो ऑर्गेनिक ये सब होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसका खेत पर कोई निगेटिव है ना, सो असर नहीं पड़ता है। और ये है ना, सो केमिकल इस समय नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और ये नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। तो इसी को कैसे बनाया जाता है? जैसे कि गाय का गोबर हुआ, उसका गाय भैंस का गोबर हुआ, पेशाब हुआ, फिर उसको है ना, सो उसमें जो है ना, सो खेती का जो वेस्ट मटेरियल सब हो गया, जैसे कि है ना, कोई पेड़ पौधा ये सब सूख गया, या कोई जानवर खेत में मर गया, तो नेचुरल तरीके से अर्थवर्म ये सब से उसको रख के काफ़ी दिन छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें डिके होता है नेचुरल तरीके से, और फिर वो है ना, एक नेचुरल खाद बनता है प्राकृतिक तौर पर। और वो ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर। मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस हुआ, ऑर्गेनिक मैटर हुआ। तो ये सब है ना, कि किसी केमिकल फैक्ट्री ये सब में नहीं होता है। जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब जो होता है, तो फैक्ट्री में ही बनता है। तो ये है ना, किसान लोग अपने घर ही में, खेत में बना लेता है। तो ये है ना, सो आसानी से बन जाता है। अब आगे है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में तो फर्टिलाइजर्स में हो गया इनऑर्गेनिक। देखिए, फर्टिलाइजर्स होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में होता है, वो होता है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है। और ये कहीं फैक्ट्री में ही बनता है। इसको फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा प्लांट फैक्ट्री होता है, जहाँ पर यूरिया, पोटास ये सब जो बनाया जाता है, नाइट्रेट होता है, अमोनियम सल्फेट ये सब जो बनाया जाता है, जो खाद है, सो तो वो फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। इसको किसान साहब अपने खेत में नेचुरल तरीके से नहीं बनाता है। तो ये होता है केमिकल सब्सटेंस होता है, जो फैक्ट्री में ही बनता है, जिसको खेत में लाया जाता है। तो ये हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक होता है, कितना टाइप का होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स? तो ये होता है, एक एक होता है, एक होता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो होता है, जो फैक्ट्री में बनता है, तो उसमें मेनली होता है, उसका काम होता है कि वो खेत में नाइट्रोजन का सप्लाई करता है।
जैसे हो गया यूरिया, हो गया यूरिया। यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो ये सब होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो खेत में पौधे को नाइट्रोजन का पूरा सप्लाई करता है। तो ये सब भी फैक्ट्री में बनता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। फिर दूसरा, फिर एक होता है, दूसरा होता है। और दूसरा हुआ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो होता है वो मेनली क्या सप्लाई करता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स फास्फोरस का मेनली, जैसे रॉक हुआ, बोन फॉस्फेट हुआ, ये सब जो हुआ रॉक बोन फॉस्फेट, ये सब हुआ जो केमिकल सब्सटेंस है फैक्ट्री में बनता है। तो ये होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये फास्फोरस का पेड़ पौधे में सप्लाई करता है। और एक एक तीसरा होता है पोटासिक। और तीसरा होता है पोटासिक फर्टिलाइजर्स। तो पोटासिक फर्टिलाइजर्स जो होता है वो पोटासियम पोटासियम का सप्लाई खेत में करता है। और में जैसे कि पोटास हुआ, तो पोटास क्या हुआ, जो खेत में पेड़ पौधा में पोटासियम का सप्लाई करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो तीन टाइप का होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है। एक तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हुआ, तो यूरिया हो गया। एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हुआ जो फास्फोरस का सप्लाई करता है। और तीसरा हुआ पोटासिक फर्टिलाइजर, जैसे पोटास ये सब का हुआ, पोटासियम का सप्लाई करता है खेत में। तो ये हो गया आपको तीन तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं आप? जैसे जैसे कि आप है ना, क्रॉप रोटेशन को इस तरह समझिए। जैसे आप है ना सो गेहूं का खेती किए हैं आप, है ना, क्या बरसात के समय, जाड़ा में, है ना। तो जाड़ा में गेहूं का खेती किए। आप गेहूं का खेती किए तो फिर उसके बाद क्या कीजिए कि है ना सो, आप है ना सो उसमें है ना सो उसके बाद है ना, फिर है ना सो कोई जैसे कि लिग्मी प्लांट होता है, लिग्मी। जैसे बीन हुआ, ग्राम हुआ, चना हुआ, पी हुआ, मटर हुआ, इसको लिग्मी प्लांट्स कहते हैं, लिग्मी क्रॉप। तो इसमें क्या होता है, इन लोग के जो लिग्मी प्लांट्स होता है, क्रॉप होता है, उसके रूट में एक नूडल्स होता है, रूट नूडल्स होता है। तो उसमें है ना राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया?
जो लिग्मी क्रॉप्स होता है, प्लांट्स होता है, उसके रूट नोडल्स में रूट में जड़ में एक गोल 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 जैसा रूट नोडल्स होता है, तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है? रूट नोडल्स है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने आप में ग्रहण कर लेता है, जो हवा में जो नाइट्रोजन है वह, और उसको फिर है ना खेत में रूट जो सॉइल में उसको फिक्स करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो उसी यही राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जैसे कि आप गेहूं में आप है ना कभी गेहूं का खेती किए या फिर धान का खेती किए, तो उसके बाद है ना उसमें है ना लिग्मी क्रॉप्स है हुआ, जैसे हुआ कि बीन हुआ, ग्राम, चना, मटर, ये सब कर दीजिए, तो वो उससे क्या होता है कि उसमें खेती में ना सो नाइट्रोजन कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसीलिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो उसके रूट नोडल्स में होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। तो ये होता है। तो यही क्रॉप रोटेशन का मतलब यही हुआ कि आप है ना जैसे गेहूं का एक बार किए, तो फिर उसके बाद है ना सो आप है ना सो लिग्मी प्लांट इस सब का प्लांटेशन कर दीजिए, फिर उसका राइस का कीजिए, पैडी का, वीट का या मकई का, फिर उसका लिग्मी, उससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन का कैपेसिटी बढ़ता है। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन लिग्मी प्लांट्स का।